Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 6. How are you, students? I hope you all are fine and doing great, class. We are going to start exercise 13b given on page number 183. In today's working, we are going to solve question number 1, 2, 3. Question number 1 है state whether the following are true or false. फिर आपने बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं या गलत हैं. अ राइट ट्रायंगल कैन ऑल्सो बी एन आइसोसेल ट्रायंगल. मैंने जब आप लोगों को बेस लेक्चर दिया था उसमें ये जब हमने प्रॉपर्टी की थी इसकी टाइप की थी ट्रायंगल की, और उसमें जब मैं आपको राइट एंगल पढ़ा रही थी तो मैंने राइट एंगल को एक्सप्लेन करते हुए ये बात आपको बहुत क्लियरली मेंशन की थी कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसी हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो ऐसा पॉसिबल होता है, क्योंकि आपके पास 180 में से 90 डिग्री माइनस कर दें तो 90 डिग्री रह जाती है, जिससे दो एंगल बनाने होते हैं आपने. आप चाहो तो दोनों 45 डिग्री के बना लो. और आइसोसेल की पहचान क्या होती है, उसमें दो एंगल्स बराबर होते हैं. जैसे अभी हमने राइट एंगल में एक 90 डिग्री का एंगल कर लिया, बाकी दोनों 45 के कर लिए, तो दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दो साइड्स भी इक्वल होती हैं उसकी, तो आइसोसेल ट्रायंगल हो सकती है. राइट एंगल कैन ऑल्सो बी आइसोसेल ट्रायंगल. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ट्रू. बेटे अगर उसने यहाँ पे ऑलवेज का लफ्ज़ लगा देता ना, ऑलवेज बी एन आइसोसेल ट्रायंगल, तो वो गलत हो जाता. राइट क्लास, क्योंकि हम अगर एक 90 डिग्री का एंगल हो तो हम उसको जो है वो 60 और 30 के बना सकते हैं. दो एंगल्स जो मज़ीद एंगल्स बनाने होते हैं हमने वो 60-30 के भी हो सकते हैं और 45-45 के भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि हम किस जो है मेजरमेंट के बना रहे हैं. राइट क्लास, तो एक राइट एंगल जो है वो आइसोसेल हो सकती है. यू कैन सी, रिमेंबर हमने यहाँ पर ट्रायंगल की थी, राइट एंगल ट्रायंगल जब हमने की थी, और उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल 90 डिग्री की है तो आप बाकी जो उसके दो एंगल्स हैं 45 के बना सकते हो और वो आइसोसेल हो जाती है. एट द सेम टाइम राइट एंगल जो है वो आइसोसेल भी हो सकती है. सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है कि अ स्केलन ट्रायंगल इज़ ऑलवेज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. स्केलन वो होती है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं. कोई भी साइड जो है ट्रायंगल की आपस में इक्वल नहीं होती. इट मीन्स उसका कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा. साइड्स डिफरेंट है तो एंगल्स भी डिफरेंट मेजरमेंट्स के होंगे. वो कहते हैं स्केलन जो होती है ना हमेशा इज़ ऑलवेज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. नहीं बेटे, ऐसे पॉसिबल नहीं है, हमेशा तो नहीं कह सकते आप. इन केस वो एक्यूट हो सकती है. एक्यूट एंगल कौन सी होती है, पहले तो दोनों का मतलब पता हो ना. स्केलन जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो एंगल भी अनइक्वल होंगे. एक्यूट में क्या होता है कि सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं. ये देखें क्लास, मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी और मैंने इसकी दो एग्जांपल्स दी. उसने ऑलवेज का वर्ड जो यूज़ किया ना, मैंने इस चीज़ को प्रूव करना था कि ऐसा नहीं है. स्केलन एक्यूट हो तो सकती है. ये देखिए एक ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाई है, ये स्केलन भी है. देखो 3, 4, 5 तीनों साइड्स डिफरेंट हैं. स्केलन की कंडीशन पूरी हो गई. फिर उसने अगर हम उसको देखें, एंगल्स को देखें, एक 50, एक 60, एक 70 है. राइट क्लास, तो ऑब्वियस बात है अगर 50, 60, 70 है तो सारे के सारे 90 से छोटे हैं, एक्यूट. दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी. लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा. आपके सामने एक और मैंने स्केलन बनाई है 4, 5, 6 सेंटीमीटर की. ये 4 सेंटीमीटर की साइड है, ये 5 और ये 6 है, तो ये स्केलन. लेकिन आप देखो इसका जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है, इसका एंगल कितने 120 डिग्री का है और बाकी दोनों 30 के हैं. तो ये स्केलन होने के साथ ये क्या है, ऑब्ट्यूस है. आप देख सकते हो एक 90 से बड़ा एंगल है, तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल की निशानी होती है. राइट क्लास, तो ये कहना कि स्केलन हमेशा जो है वो एक्यूट एंगल ही होती है, दिस इज़ रॉन्ग. तो आप क्या कहोगे, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर वो स्टेटमेंट में ऑलवेज का वर्ड नहीं यूज़ करता ना तो फिर स्टेटमेंट ठीक थी कि स्केलन ट्रायंगल कैन बी एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सो वो ठीक होती. यहाँ पे इसकी वजह से स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. एन आइसोसेल ट्रायंगल कैन ऑल्सो बी एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. इट्स ट्रू. आइसोसेल क्या होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, आइसोसेल क्या होती है बेटे, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी दो एंगल भी इक्वल होंगे उसकी. और ऑब्ट्यूस एंगल कौन सी होती है, जिसमें एक 90 से बड़ा होता है. आपको शो कर देते हैं. ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई, उसमें मैं दोनों कंडीशंस आपके सामने प्रूव करूँगी कि पूरी हो रही हैं. पहली है कि आइसोसेल्स होती है, वो देखिए आइसोसेल है. देखें दो जो हमारी साइड हैं वो 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 6 सेंटीमीटर की साइड है. ऑब्वियस बात है बेटे, अगर ये दोनों 6 सेंटीमीटर की हैं तो ये क्या है आपके पास, आइसोसेल. एक कंडीशन पूरी होगी. और फिर मैंने यहाँ पे एक एंगल शो किया हुआ है. अब साइड्स को इग्नोर कर दें, ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं. क्या इसमें कोई एंगल ऑब्ट्यूस है, देखें जी 120 ये आपके पास ऑब्ट्यूस है और बाकी 30 के बन रहे हैं हमारे पास. तो बेटे
आपको बताना था कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल आइसोसेल है, यानी उसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो दो एंगल्स इक्वल आने के साथ साथ आपके पास उसमें एक एंगल 90 से बड़ा भी बन सकता है। ठीक हो गया, तो 120 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। राइट क्लास, तो एक आइसोसेल ट्रायंगल जो है वो एट द सेम टाइम कैन ऑल्सो भी लिखा हुआ है ना, ऑलवेज तो नहीं लिखा हुआ, कैन ऑल्सो बी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑफ कोर्स यस इट कैन बी। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। Here is the last statement. Exterior angles of an equilateral triangle are not all equal. वो कभी भी इक्वल नहीं होते आपस में। जब कभी आपके पास इक्विलेटरल का वर्ड आ जाता है ना, एक तो बात आपने हमेशा याद रखनी है, इक्विलेटरल के अंदर तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं। मस्ट याद रखना आपने, इक्विलेटरल का इक्वल से ही तो निकला ही है इक्विलेटरल, इसकी तीनों साइड भी बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आप चाहे उस ट्राइंगल को जैसे मर्जी एक्सटेंड करो, एक्सटीरियर एंगल तभी बनता है ना जब हम ट्रायंगल की किसी साइड को एक्सटेंड करते हैं। मैं भी आपको शो भी करती हूँ। तो बच्चे एक तो हिंट मैं आपको बता देती हूँ ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल भी हमेशा इक्वल ही आते हैं। तो ये जो उसने लिखा हुआ ना, और नॉट ऑल इक्वल, हमेशा वो इक्वल ही होते हैं, क्योंकि अंदर अगर आपके पास एंगल्स जो हैं इक्वल हैं, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, इक्विलेटरल में हमेशा 60-60 के एंगल बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा इक्विलेटरल में कभी एंगल बन ही नहीं सकता। 60-60-60 तीनों एंगल मस्ट 60 के होते हैं। ठीक, अब एक्सटीरियर में आपको समझाती हूँ क्या होते हैं। तो हिंट क्या है इसमें कि आपके पास अगर अंदर तीनों इक्वल हैं तो बाहर आप उसको जैसे मर्जी एक्सटेंड कर लो उस ट्राइंगल को, आपके पास वो भी आपस में इक्वल ही आएंगी। अब मैं आपको एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट देती हूँ। आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, इसकी साइड्स को भी ये जो मैंने एक्सटेंड की हुई है ना, इनको इग्नोर कर दें। ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर देखिए ये इक्विलेटरल कब होगी, जब अंदर 60-60-60 तीनों ही 60 के बनेंगे। एक अगर 90 का दोनों जो है 45-45 के बना दूंगी तो वो तो इक्वल ही नहीं है। एंगल मस्ट बी इक्वल, और वो एक ही केस में हो सकते हैं 60 के केस में, अदरवाइज किसी केस में आपके पास एंगल इक्वल नहीं आ सकते। अच्छा, एक तो ये इक्विलेटरल की कंडीशन होगी। अब आप जो है ना एक साइड को एक्सटेंड करो, इस साइड को एक्सटेंड कर दें, इन दोनों को छोड़ दें, इसको आपने एक्सटेंड नहीं करना। आपने एक साइड थी ये भी, इसको एक्सटेंड किया, एक्सटीरियर एंगल समझाने लगी ना, ये क्या लिखा हुआ है। आपने जब इसको एक्सटेंड किया तो बेटे आपके पास ये था 60 का एंगल। ठीक है, ये कंप्लीट क्या बन रहा है, अगर इसको देखा जाए ये बाहर एंगल बन रहा है, ये अंदर नहीं है। ये जो एंगल आपके पास, इसको मैंने अभी 120 कहाँ से आई मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो एंगल बना ना, ये बाहर की तरफ बन रहा है। ठीक है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। इंटीरियर 60 का है, तो बेटे एक लाइन के ऊपर टोटल, अगर मैं आपके सामने प्रोटेक्टर को ऐसे प्लेस करूं तो बेटे मुझे एक बात बताएं कि ये जो पूरी लाइन होती है ये 0 से स्टार्ट होती है, वहाँ कहाँ तक जाती है, 180 तक। चाहे आप इस साइड से कर लो चाहे इस साइड से कर लो। तो एक लाइन जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180, और ट्राइंगल का भी कितना होता है, 180। तो मैं इसकी बात करूँ, मैंने इस साइड को, ये एक्सटीरियर एंगल था, ये 120 कहाँ से आया बता रही, ये 60 था, तो बाहर जो बना इसको एक्सटेंड करने से ये एक्सटेंड कर दिया, एक एंगल ये बन गया। ये अंदर बना हुआ एंगल, ये तो ट्राइंगल का है ना, ये ट्राइंगल का हिस्सा है। ये एक्सटेंड करने से जो एंगल बना है वो कितने का होगा, 180 में से 60 माइनस कर दें, 120। अगर आपने ऐसे नहीं याद रखना, आपको नहीं याद रहता कि 180 होता है टोटल, एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल्स कितने होते हैं, हालांकि मैंने आपको शो कर दिया है। तो 180 में से 60 चले गए तो कितने रह गए, 120। इसका एक और ट्रिक भी होता है। देखिए, ये आपके पास साइड है ना जिसको आपने एक्सटेंड किया है, ये एक्सटीरियर एंगल बना, ये 60 तो पहले बना हुआ था, ये एक्स्ट्रा एंगल आया, हमें नहीं पता ये कितने का है। इसके ऑपोजिट कितने एंगल हैं, ये छोड़ दें, ये कितने एंगल हैं इसके ऑपोजिट ट्राइंगल के अंदर, 2 एंगल्स हैं, इन दोनों को सम कर दो, 60 + 60 कितना होता है, 180, और सॉरी 120, तो 120। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे आता है, जब आप किसी भी साइड को एक्सटेंड करो। अब आप इन दोनों को छोड़ दें, ठीक है, और इस साइड से एक्सटेंड करें। आपने जब इस साइड से एक्सटेंड किया स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितना होता है ट्रायंगल्स, 180 में से हमें ये तो पता है ना, एक एंगल ये बन रहा है बाहर की तरफ, ये यहाँ से ऐसे बन रहा है, और एक एंगल अंदर की तरफ बन रहा था। ये वाला एंगल तो मुझे पता है 60 का है, इसके बारे में नहीं पता। तो 180 में से 60 को माइनस कर दो बेटे, तो तब भी 120 आ जाता है। और अगर ऐसे नहीं करना तो जो एंगल अंदर होता है ना, ये इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट जितने एंगल होते हैं इन दोनों को प्लस कर दें। ट्राइंगल के अंदर ये जो इंटीरियर है ये एक्सटीरियर, हमें नहीं पता ये कितने का है, ये 60 का है, इन दोनों को प्लस कर दो, ये कितने 60 60 120, तब भी 120 आना है। चाहे आप वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लें। ये ट्राइंगल का एक कॉर्नर था, एक साइड थी, इसको मैंने एक्सटेंड किया, अंदर 60 था, टोटल 180 होता है, 180 में से 60 माइनस कर दें तो हमारे पास 120 आता है। सो आप चाहे किसी भी साइड से इसको बड़ा कर लें, आपके पास हमेशा इसको एक्सटेंड करने से ना एक ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल है, अगर ये इक्विलेटरल ना होती तो ये सारे डिफरेंट आने थे। ये इक्विलेटरल होने की वजह से बेटे ये सारे के सारे 120 आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ 50, यहाँ
कोई और 50, यहाँ 50, 60 और 70 होता, हमारे ये जो एक्सटीरियर एंगल बनने थे वो बिल्कुल डिफरेंट बनने थे, ठीक है। तो हमने क्या करना था, अगर ये 50 होता, मैंने इसको एक्सटेंड करके ये पता करना है, तो मैं क्या करती, यहाँ 60 यहाँ 70 दोनों को प्लस करती तो क्या आता मेरे पास 130। तो 50 मेरा इंटीरियर होना था और इसका एक्सटीरियर क्या बनना था, 150 बनना था। तो बेटे बेसिकली इक्विलेटरल होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास इसके जितने एक्सटीरियर एंगल आ रहे हैं ना, 3 ही तो साइड्स होती हैं, 3 एक्सटीरियर एंगल भी बनेंगे हमारे पास, और वो तीनों के तीनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। सो इस वीडियो के पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, और इस लास्ट जो स्टेटमेंट थी इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि एक्सटीरियर एंगल होते क्या हैं, और अगर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वली आते हैं, क्योंकि उसके अंदर के एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो बाहर उसके जितने भी बनेंगे एक्सटेंड करने से वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसने लिखा हुआ है आर नॉट ऑल इक्वल, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।